जय हिंद, जय माता जी की। राम राम सा। मैं ओम प्रकाश जाजड़ा बारू जैसलमेर। साथियों, आज का मंथन, क्योंकि कल परसों 2-3 दिन से फलोदी सट्टे बाज़ार की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कोई भी यूट्यूबर एक मतलब समकक्ष एक न्यूज नहीं दे रहा है। कोई रविंद्र सिंह भाटी को जीता रहा है, कोई उम्मीदवार को जीता रहा है। हाँ, कैलाश चौधरी को तो 3rd नंबर पे सब रख रहे हैं, ये तो सबकी समानता है। लेकिन कल एक मतलब किसी ने स्टिंग ऑपरेशन करके फिर वीडियो डाला हुआ है, जिसके अंदर बोलते हैं कि भाई 10 या 15 पैसे की लीड है जो उम्मीदवार और रविंद्र सिंह जी के बीच में है, और उसमें रविंद्र सिंह जी पीछे लग रहे हैं। मैं फलोदी का रहने वाला हूँ, पढ़ता था बचपन में तब भी वहाँ पर सट्टे लगते थे, आंकड़े लगते थे। रात को हम बोलते थे कि भाई सुबह ओपन में 2, जोड़ी में 23, ठीक है ना, उल्टा सीधा 32। तो इस तरह से मतलब वो 1 रुपये के 10 रुपये, 10 रुपये के 20 रुपये, इस तरह से चलते थे। बारिश होने वाली है, पतरे चलेंगे, पत्रों से पानी बहेगा, तो उसके ऊपर होता था। लेकिन हाँ, सट्टा बाज़ार में मैंने कई लोगों को दिवाली होते हुए मैंने खुद देखा है। क्योंकि जब सट्टा बाज़ार फेल होता है तो ये सारे के सारे जो 10 रुपये जैसे लगा हुआ किसी के ऊपर, वो जीत गया, तो वो जिसने सट्टा लगाया वो तो बर्बाद हो गया, सब कुछ नहीं बचा। ऐसे फलोदी के अंदर ऐसे कई आदमी बैठे हैं जो आज तक उभर नहीं पाए हैं, और अपने पूरी पुश्तैनी को वो उन्होंने मतलब गरीबी में धकेल दिया। मेरी आंखों देखी बात है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फिर भी मीडिया इस पर विश्वास करता है, लेकिन साथ में ये भी कि भी हर चुनाव के अंदर 50 से 60% इनका एवरेज भी ठीक आ जाता है। मैंने भी इस पर रिसर्च किया, देखा कि भी पीछे से मतलब कैसा एवरेज रहता है। तो गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो 50 से 60 तक इसका एवरेज आ जाता है। साथियों, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, और सोचना मंथन करना हमारा अब समय तो नहीं है, लेकिन कम से कम कभी भी अपने विपक्ष को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ये हमारे बुजुर्ग कह के गए, अपने सामने के विपक्ष को कमज़ोर मत समझो। अब यहाँ पर ऐसा है, दोबारा चुनाव भी हो रहा है हमारा एक बूथ के ऊपर, जबकि उसमें 87% हुआ था, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इनकी है। अब बात ये है कि इस देश की सबसे हॉट सीट बाड़मेर बन गई, और बाड़मेर की बनने का मेन कारण कोई कांग्रेस या बीजेपी नहीं है। आज बाड़मेर पूरे देश में हॉट सीट है तो सिर्फ रविंद्र सिंह भाटी की वजह से। अंजाम कुछ भी हो, लेकिन भाटी ने पूरे देश के अंदर, कोई एक मारवाड़ मरुद्रा की बात नहीं है, इस मरुद्रा की माटी की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर रविंद्र सिंह ने एक संदेश दे दिया कि भाई एक युवा अगर चाहे और अगर यूथ उनका साथ दे, 36 कौम से अगर वो लगाव लगे, उसके दिल के अंदर किसी के प्रति नफरत ना हो, और कभी वो नफरत के दो वर्ड भी कभी निकाले नहीं। आपने रविंद्र सिंह भाटी के पूरे प्रचार में कभी किसी पार्टी के ऊपर ऐसा मतलब अनर्गल बयान कभी सुना ही नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा। और कोई करता भी उनके विरुद्ध तो वो यही बोलते हैं कि यार वो उनका काम है, उनको करने दो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ मंथन करनी है, और वो मंथन ये है कि दोस्तों, हमारे साथ में क्या था, 36 कौम थी, लेकिन अब यहाँ पर 3 फैक्टर चलते हैं। फैक्टर नंबर 1 कि एक इंसान को वो समाज से अलग नहीं हो सकता है, उसके अंदर क्या चल रहा है वो हम जान नहीं पाते हैं, और वो समाज की भीड़ के साथ ही चलता है, और वो अपने आप को शो करता है कि मैं इस समाज के साथ में हूँ, और जिसके साथ में ये समाज है। जैसे रविंद्र सिंह भाटी के साथ जो भी समाज है, वो बंदा उसके साथ में शो करता है, लेकिन उसके अंदर साइलेंट जो चीज़ है, वो चीज़ कहीं न कहीं ये बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है यार, एक निर्दलीय क्या कर लेगा, एक निर्दलीय क्या कर लेगा, ये प्रश्न मार्क कईयों के सामने मैंने रखा, और उन लोगों ने यही जवाब भी दिया। तो मुझे भी लगा कि हाँ, इनके अंदर कुछ ऐसा है कि ये वहम जाएगा नहीं। ये लोग भले ही समाज के साथ चल रहे हो, लेकिन ये भीतर घाती आदमी है। दूसरे वो लोग जो समाज के साथ चल रहे हैं, समाज में चेहरा भी चमकाना चाहते हैं, साथ में उसके अंदर एक बहुत बड़ी कट्टू भावना भरी हुई है
और वो कट्टरवाद क्या है कि भाई हमारी पार्टी बीजेपी है और हमारी पार्टी कांग्रेस है, हम मर जाएंगे लेकिन इनसे अलग नहीं होंगे। अब वो साथ में तो आपके चल रहे थे, लेकिन उनके अंदर की ये कट्टरता कभी वो उन्होंने बाहर जाहिर ही नहीं होने दी, कभी नहीं जाहिर होने दिया। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया, ठीक है ना। और तीसरा फैक्टर है कि जैसे कि कल बिल्कुल ही मतलब जो दिग्विजय सिंह ने वोटिंग के समय उनका 11वां नंबर था, और उन्होंने बाद में पत्रकार को भी बताया है और एक वीडियो भी निकला है, और मतलब इसकी रिपोर्ट भी हुई वहाँ के चुनाव आयुक्त को कि जब उन्होंने 11वां वोट दिया खुद का, तो उन्होंने मुड़ के पूछा कि भाई जैसे लिस्ट को टिक करते हैं तो 11 टिक हो रखी है, 11वां नंबर दिग्विजय सिंह का खुद का था। अब 11 जब उन्होंने बोला मशीन पे देखो कितने वोटिंग कितनी हो गई अभी तक, तो मशीन पे जैसे ही क्लिक किया गया तो मशीन में वोट बता रहे 50। तो ये जो दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, कुछ भी कह दे, लेकिन कहीं न कहीं तो गड़बड़ जाला है। और ये अगर गड़बड़ जाला कहीं न कहीं अगर बाड़मेर की मशीनों के अंदर रहा तो ये नुकसान, भले ही बीजेपी तीसरे नंबर पे रहो, लेकिन वोट की कटिंग है जो रविंदर सिंह भाटी की हो सकती है। तो ये तीन जो कारण है, ये है जो मतलब हो सकता है कि हमें नुकसान पहुंच जाए। लेकिन भारत का इतिहास है कि इस इतिहास में एक सबसे बड़ा है कि भारत के इतिहास में जब भी कोई मुसीबत आई है, जब भी कुछ आया है, तब तब नाम लिया गया है जयचंदों का और मीर जाफरों का। और जयचंद और मीर जाफर अपने पीछे एक इतनी लंबी चौड़ी अपनी विरासत छोड़ के गए हैं कि हिंदुस्तान कभी मीर जाफर और जयचंदों से खाली नहीं हो सकता। और जब तक ये जयचंद और मीर जाफर रहेंगे तो यहाँ पर किसी भी आदमी के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए एक तो ये बात हो गई कि वोटिंग हमारी हो चुकी है, लेकिन फिर भी गिनती के समय जो हमारे पर्यवेक्षक पास में बैठेंगे वो मशीन के ऊपर भी ध्यान दें अच्छी तरह से, मशीन के ऊपर विशेष तौर से। साथ में जो भी पेड है तो वी पेड के ऊपर भी ये चीज़ का ध्यान दें कि उनकी दोनों की काउंटिंग समान है या नहीं है। और साथ में जो लिस्ट रखी रहती है कि जिसके अंदर टिक मार्क हो रखा है कि उसके अंदर कितने वोटिंग किस तरह, क्योंकि ये काम किसकी है, काउंटिंग टाइम जो पर्यवेक्षक बैठता है उनका काम है। और कई जगह पे इस तरह के वोटिंग के टाइम भी घपले मिले हैं, मतलब काउंटिंग के टाइम भी घपले मिले। तो ये सावधानी हमें अपनी टीम जहाँ भी काउंटिंग होगी उस टीम को बहुत ही अच्छी तरह से सिलेक्ट करना है। अब हम आ जाते हैं रविंदर सिंह भाटी के वो जो टैंक 500 की गाड़ी के ऊपर, जो कि बुलेट प्रूफ। न तो रविंदर सिंह भाटी ने बोला कि मुझे किसी ने गाड़ी दी है, और न ही उनके किसी भी साथी ने या सरकार ने किसी ने भी इसका मतलब सोशल मीडिया पे कहीं पर भी इसका है जो पुख्ता प्रमाण नहीं दिया कि उनको गाड़ी किसी कंपनी ने दी है। जब उस कंपनी की गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग वाले को देखते हैं तो वो है चाइना का। आप सभी को इतना तो पता ही होगा कि जब कभी भी कोई फॉरेन कंट्री हमारे को कोई भी चीज़ गिफ्ट में देती है तो वो गिफ्ट है जो वो बाई गवर्नमेंट के कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से आती है, चाहे इंडिविजुअल के पास में आएगी। उसका किस तरह से भरना है, उसका पैसा भरना है, उसका टैक्स भरना है, फिर उसकी एनओसी लेनी है, गवर्नमेंट की एनओसी लेनी है, अगर स्टेट की है तो मतलब स्टेट की लेनी है। उसके साथ में उनसे वो एफिडेविट लेना कि आप इसको देने के पीछे वजह क्या है, तो वो या तो फॉलोअर बताएंगे या अपने आप को किस हिसाब से बताएंगे जो कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को अपना स्वीकार्य हो। तो कहने का मतलब है कि इतना आसान नहीं है कि वो टैंक गाड़ी वो ले ले। फिर हम क्यों समझें कि अगर चाइना की वो गाड़ी है, और मतलब हम चाइना पे विश्वास कैसे कर सकते हैं कि वो हमें नुकसान न पहुंचाए। तो इससे अच्छा है कि जैसे मेघराज सिंह जी ने अगर हेलीकॉप्टर दिया है तो शायद ये उनके 36 कौम के जो साथी है वो सारे कैपेबल है कि वो खुद ऑर्डर देके और एक अच्छी गाड़ी बनवा सकते हैं, बशर्ते कि वो चाइना से ऐसी गाड़ी ले और या इस तरह से करें। बाकी उनकी मर्जी है, मैं कौन होता हूँ कहने वाला।
लेकिन ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। ये पिन पॉइंट है। खुदा न खास्ता कल कुछ हो जाए तो उस गाड़ी पे दोष आएगा, और फिर क्या आएगा कि भाई चाइना से इनके ही संबंध है, इन्होंने लगाया, वो किया, ये किया, वो किया, लिया, हमने तो एनओसी दे दिया, एनओसी मिल गया, हमने उन कहीं रोका नहीं। कहने का मतलब है बी केयरफुल। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि रविंद्र सिंह भाटी आज हर तरह से जीत रहे हैं। फलोदी के सट्टे बाज़ार हो, और चाहे सीकर के सट्टे बाज़ार हो, और चाहे दिल्ली बीजेपी और कांग्रेस के सट्टा बाज़ार हो, चाहे इनकी आईटी सेल हो, पार्टी तो दिल्ली की संसद में जा रहे हैं। बाकी यही है कि खुशी हमारे को 4 जून को मिलेगी, और 4 जून को हम सब मिलकर मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।